रोहन की शादी तो हो जाती है। रोहन को विश्वास भी होता है कि लिल्ली को उसका घर, उसके घर वाले सब पसंद आएंगे। लेकिन लिल्ली, उसका तो ख्याल कुछ और ही था। बात तो सही है। वैसे चलो, नींद आ रही है बहुत जोर से, सो जाते हैं फिलहाल। रोहन और लिल्ली सो जाते हैं। अगले सुबह 9 बजे रीना उन लोगों के दरवाजे पर चाय देने आती है। लिल्ली, रोहन, उठो, चाय ले लो। ओह भाभी, यार फिर से डांट पड़ेगी। क्यों डांटेंगी? तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो डांटेगी? और नहीं तो क्या हुई। मैंने कहा था कि मैं आज तुम्हारे साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाऊंगा। वो क्या ना, गांव जाना है, सबको कुलदेवी की पूजा करनी है ना। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अरे तुम्हें कैसे बताते, तुम सो रही थी ना, और सोते हुए उठाना ठीक थोड़ी लगता है। लिल्ली जल्दी से तैयार होकर रोहन के साथ नीचे आती है, जहाँ सब पहले से ही तैयार होते हैं। सॉरी, वो आँख नहीं खुली। हाँ, अब तुझे क्या डर है? तुझे बचाने वाली जो आ गई है, अब माँ की जरूरत कहाँ है ना? नहीं नहीं माँ, वो क्या है ना कि अरे मजाक कर रही हूँ। लिली बेटा, हम लोगों को गांव जाना है। कल ही जाना था लेकिन तुम थक गई थी, इसलिए नहीं कहा। चलो अब निकलते हैं। सभी गाड़ी में बैठकर गांव जाते हैं, जहां सब लिल्ली का स्वागत करते हैं। औरतों के साथ लिल्ली अलग कमरे में बैठी होती है कि लिली, कुछ चाहिए क्या? परेशान सी लग रही हो। हाँ, आज़ादी है क्या? सीमा हैरान हो जाती है कि ये लिल्ली क्या बोल रही है, किससे आज़ादी चाहिए। वो लिल्ली की ओर देख रही होती है कि लिल्ली बात को संभाल लेती है। मतलब इन कपड़ों से, वो क्या है ना, आदत नहीं है ना ये साड़ी वाड़ी की, और इतनी गर्मी है सो अलग। अरे हाँ, रुको, मैं तुम्हें सूट या मैक्सी देती हूँ। कमरे में वैसे भी कोई नहीं आता, पूजा हो गई है। गांव में तुम लोगों की शादी का भोज है तो उसके बाद ही चलेंगे। तब तक तुम ये कॉटन का गाउन पहनकर कंफर्टेबल हो जाओ। लेकिन याद रखना बाहर आना, क्योंकि यहाँ ना ये सब नहीं चलता। लिल्ली को तो बस बहाना मिल जाता है। सीमा जैसे ही काम संभालने बाहर जाती है, लिल्ली गाउन पहनकर बाहर चली जाती है, जहां गांव के सारे पुरुषों के बीच उसका पति भी बैठा होता है। रोहन, ए रोहन, अंदर आओ। सभी नई नवेली बहू का ये रूप देखकर हैरान, परेशान और न जाने क्या क्या हो जाते हैं कि भाई ये क्या, गांव में ऐसे रूप में कोई नई दुल्हन तो नहीं देखी कभी। बहू, अंदर चलो। ये कपड़ा किसने दिया तुम्हें? सर पर पल्ला नहीं, और पति को भी सबके सामने ऐसे नाम से बुला रही हो। चलो अंदर। पति देखता है कि लिल्ली रो रही है। वो पत्नी के लिए परेशान हो जाता है और माँ के साथ वो भी अंदर जाता है। रहने देना माँ, उसे पता नहीं था, ज्यादा मत डांट। माँ हैरान कि कल की बीवी के लिए बेटा उस माँ को बोल रहा है जिसके पीछे वो हमेशा रहता था। माफ़ करना रोहन, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अभी आई। माँ वहाँ से चली जाती है। लिली झूठ मूठ का रोते हुए रोहन के गले लग जाती है। मुझे क्या पता था कि ये पहनकर बाहर नहीं जाना है। भाभी ने ये ड्रेस दी, बोला पहन लो तो पहन ली। मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ, कौन इतनी डांट खाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यही पहनी रहो। वो क्या ना, ये गांव है, यहाँ ये सब ठीक नहीं लगता। बाकी कोई बात नहीं है, माँ से गलती हो गई, मैं उनकी ओर से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, माफ़ कर दो। तो लिल्ली की पहली चाल तो कामयाब रही। माँ के लिए बेटे के मन में थोड़ा सा ही सही, लेकिन जहर तो भर ही दिया। रोहन लिल्ली को मना फुसलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिल्ली अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही लगे रहो। एक बार में जोड़ तोड़ना मुश्किल है, धीरे धीरे ब्लेड चलाती रहे। देखना कैसे तेरा पति सिर्फ तेरे नाम की माला जपेगा। एक ना एक दिन तो तू घर तोड़ कर ही रहेगी। बस माँ, तेरा ही आशीर्वाद है। माँ, आज तो मज़ा ही आ गया। वैसे माँ, ये रीना भाभी भी ना सास बनने की कोशिश करती रहती है। रोहन का इतना ख्याल रखती है जैसे माँ हो उनकी। अरे कोई भाभी माँ नहीं होती। और हाँ, जल्दी से दूसरा घर भी देखती रहे, न जाने किस दिन तुझे निकाल दे, फिर रास्ते में तो नहीं रहेगी ना तू। क्या माँ, अभी वो दिन दूर है। लेकिन हाँ, मैं तो रहने से रही इन लोगों के साथ। अच्छा माँ, कोई आ रहा है, फिर बात करती हूँ। लिल्ली की बात भाभी सुन लेती है।
क्या हो गया लिल्ली, घबरा सी गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, कुछ होना था क्या? वैसे भाभी, ये अपना ज्यादा हर बात में नाक ना ही अड़ाया करिए। ये कोई सूरज बड़जात्या की फिल्म नहीं चल रही है जहाँ हम सब साथ साथ हैं, समझी? कैसे बोल रही हो लिल्ली? ये तो तुम्हें शादी से पहले ही पता था कि हम सारे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। लिल्ली रीना की बात पर हंसती है। थे, है, रहेंगे। आप क्या मुझे ग्रामर पढ़ा रही है? हाँ, यहाँ क्या था, क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या होगा ये मैं तय करूंगी। और बाहर जाकर बोल दो उस बुढ़िया सास से कि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रहने वाली। सीमा को लिल्ली पर गुस्सा आ जाता है। वो लिल्ली को डांटने लगती है। शर्म करो, माँ तुम्हारी भी है, कोई उन्हें ऐसे कहे तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। और हाँ, वो ना मेरी माँ है, ना ही आपकी, समझी? मैंने शादी के बाद उनको माँ का ही दर्जा दिया है। उन्होंने भी मुझे बेटी से कोई कमी नहीं रखी। लिल्ली, आगे से जब भी उन लोगों के बारे में बोलो तो मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि जो तुम उन लोगों के बारे में बोल रही हो, मान लो कि वो तुम अपनी माँ के लिए बोल रही हो। माँ का नाम सुनकर लिल्ली को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से पागल लिल्ली चिल्लाने लगती है, बिना ये सोचे कि वो कहाँ है। क्या माँ कर रही हो? हाँ, मेरे माँ के पैरों की जूती भी नहीं है ये बुढ़िया। ये नहीं कि जीते जी सबको अलग कर दे, लेकिन नहीं, ये तो पूरा कलेश करके ही मानेगी। लिल्ली को चिल्लाता देख सभी कमरे में आ जाते हैं। सास और पति को देखकर लिल्ली चुप तो हो जाती है, लेकिन अब वक्त होता है विक्टिम कार्ड खेलने का। अरे भाई, लोगों के सामने भी तो अच्छा बनना है ना। सबको देखकर वो झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। भाभी, क्या गलती कर दी मैंने? और अगर कर भी दी है तो मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को बोलने की क्या जरूरत है? सास तो समझ रही होती है कि लिल्ली कितने पानी में है। क्या हो गया लिल्ली, किसने क्या बोल दिया तुम्हारी माँ को? लिल्ली भाभी की ओर इशारा करती है। रोहन भाभी की ओर गुस्से से देखता है। बस उतना ही काफ़ी होता है रीना के रोने के लिए। रीना की आंख भर आती है। वो रोते हुए बाहर चली जाती है। रोहन, घर की बहुओं के बीच तेरा कोई मतलब नहीं बनता था। भाभी को यूं देखने से पहले भूल गया कि उसने तुझे कैसे पाला है। अरे तू आज जो कुछ भी है इसी सीमा के कारण है। रोहन कुछ कहता उसके पहले लिल्ली कहने लगती है। हाँ माँ जी, मैं खुद भी भाभी को मानती हूँ, लेकिन भाभी को न जाने कौन सी जलन है मुझसे। शायद मैं ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए। रहने दे लिल्ली, सीमा का चेहरा कितना प्यारा है वो हम जानते हैं, और वो तन से ही नहीं मन से भी कितनी भोली है। लेकिन तू। सास वहाँ से चली जाती है। कह रही थी भाभी कि तेरी बुढ़ी माँ ने दिया ही क्या है दहेज में। अरे दहेज में सब तो दे दिया, अब क्या लेकर आओ? क्या चाहिए तुम लोगों को? रोहन लिल्ली को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार रोहन की खुद की भी आंख भरी होती है। वो जानता है कि भाभी ने उसके लिए क्या किया है। वो कोस रहा था खुद को कि वो उस कमरे में आया ही क्यों। अब कैसे भाभी के सामने जाएगा। लेकिन वहीं लिल्ली रो रही थी, या यूं कहे तो लिल्ली रोने का नाटक कर रही थी। चुप हो जाओ, रो मत लिल्ली, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। अरे दहेज के लिए तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पर भाभी ऐसा क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। गांव से सभी घर वापस आते हैं। रास्ते भर कोई किसी से बात नहीं करता। एक हंसता खेलता परिवार आज शांत हो जाता है। सीमा की सिसकियां रुक नहीं रही थी। वहीं रोहन भाभी से आंख भी नहीं मिला पा रहा था। क्या ये परिवार फिर वैसे ही खिलखिलाएगा, या लिल्ली लाने वाली है कोई और तूफान? जानने के लिए देखिए हरा भरा ससुराल का पार्ट 3। बाय।